खुलवाएंगे सर। पकड़ो इनको ही पकड़ो, इनको ही पकड़ो। नहीं जे को भग रहा है, स्कूटी ले को भग रहा है। जल्दी जाओ संजय, पीछे जाओ आप। हम क्या जा रहे? अरे वो तो हम सब देख रहा ना, पुलिस नहीं भगा ये गाड़ी। पकड़ो वहाँ। खुलवाएंगे। अरे सर, अरे सर यहाँ पे सर गाड़ी नहीं खुलेगी। सर गाड़ी नहीं खुलेगी। अरे सर गाड़ी नहीं खुलेगी। पार्षद चुनाव में खुलेआम चला पैसा, कार्यवाही करने की जगह दोषी को बचाने में जुटा पुलिस प्रशासन। गैरतगंज प्रदेश में अभी चुनावी माहौल गर्म है, सभी प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं नोट के बदले वोट की राजनीति भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मामला गैरतगंज नगर परिषद चुनाव का है, जहां कल रात्रि लगभग 2 बजे वार्ड क्रमांक 5 में बीजेपी प्रत्याशी पर वोट के बदले नोट बांटने का आरोप अन्य प्रत्याशियों ने लगाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी अपनी स्कूटी में लगभग 10 लाख रुपए लेकर वार्ड में घूम रहे थे, जिसकी सूचना गैरतगंज थाना प्रभारी को दे दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी पैसों से भरी उक्त स्कूटी को लेकर मौके से भाग निकले। उसके बाद लोगों की मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। अब सवाल यह उठता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। नाम है आपका? मैं मलखान सिंह गौर, वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। घटना ये हुई, पहले तो बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल पटवारी, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता 4 लोग दारू बांटते हुए पकड़ाए। उसके बाद एक स्कूटी संदिग्ध हालत में मिली, जो कि राम कृपाल पटवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 5 से। इसकी जानकारी हमने थाना गैरतगंज में दी। माननीय टीआई साहब आए, चाबी ली और चाबी लेके भाग गए। स्कूटी लेके भाग गए। हम लोग 4-5 लोग उनके पीछे भागे, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और सीधे थाने में जाके गाड़ी खड़ी कर दी। उसका वीडियो हमारे पास भी है। उसके बाद हम लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की। उसके बाद एसपी साहब को फ़ोन लगा तो एसपी साहब ने ऊपर से हमें ही दबा दिया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं, गरीब प्रत्याशी हैं, इसलिए हम लोगों को दबाया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारा चुनाव फिलहाल की स्थिति में निरस्त किया जाए या फिर टीआई साहब के पास उचित कार्रवाई की जाए। अरशान हसन में वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी। क्या हुआ आज? जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा एक अवैध स्कूटी में पैसे एवं दारू बांटी जा रही थी, जिसकी मुझे थोड़ी सी जानकारी लगी तो मैंने वहाँ मौके पर पहुँच के पुलिस को बुलाया। पुलिस आ गई। पुलिस आई तो आगे उनने देखा और देख के गाड़ी स्टार्ट करी और लेके भाग गई गाड़ी पे। देखने की मांग करी हम लोगों ने डिग्गी खोल के, उन्हें दिखाने से साफ मना कर दिया और वो गाड़ी भगा कर ले गए। उस टाइम कितने प्रत्याशी थे आप लोग? 4 प्रत्याशी थे हम लोग। अच्छा, स्कूटी लेके कौन गया? टीआई साहब। तो अब आप किस तरह की मांग करते हैं? सर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में तो चुनाव निरस्त करने की मांग करते हैं। मेरा नाम भगवान सिंह प्रजापति। किस वार्ड से प्रत्याशी? वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी। क्या घटना घटी आज? घटना ये घटी कि एक गाड़ी स्कूटी वार्ड नंबर 5 में दिखी, जिससे हम देखने के लिए गए तो उसमें कुछ दारू कुछ पैसे थे। हमने खबर थाने भेजी। थाने भेजने के बाद पुलिस आई, टीआई साहब खुद आए, उनके कर्मचारी भी आए। बात ना करते हुए टीआई साहब फौरन गाड़ी से उतरे और वो गाड़ी लेके भाग गए। अब रीजन हम इस बात का पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा किया। अब आप इस कंडीशन में क्या चाहते हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं
कि आगामी जो चुनाव है हम लोग इस व्यवस्था ही में लगे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही है। हम गरीब प्रत्याशी हैं, इस चीज़ को रद्द करा जाए, हम दोबारा कुछ मेहनत करके सफल हों। मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं वार्ड क्रमांक 5 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ की जो घटना है, यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी हुई थी जिसका नंबर मेरे पास दर्ज है। वो एक स्कूटी का जब मैंने नंबर सर्च किया तो वो रामकृपाल श्रीवास्तव जी के नाम पे निकली। ये कौन है रामकृपाल श्रीवास्तव? रामकृपाल श्रीवास्तव जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं। और इसमें स्कूटी में हमने कई बार इस स्कूटी को चलते फिरते वार्ड में देखा हुआ है। वार्ड में इधर उधर घूम रही थी, वो लोगों को निकाल के इसमें से रुपया बांटा जा रहा था। तो जिसकी हमने शिकायत हमने हमारे टीआई साहब को की थी, जिनको आने में हमारे पास लगभग 20 से 25 मिनट लगे, जबकि थाना हमारे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर रहा था। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर टीआई साहब ने हम लोगों से कहा कि ये गाड़ी आपकी स्कूटी थाने में ले जाकर खोली जाएगी। हम लोगों ने मांग की कि नहीं सर, कि यहीं पे आप स्कूटी को खोलिए। कितने प्रत्याशी थे उस समय? उस समय हम लोग जहाँ पे 4 प्रत्याशी मौजूद थे, उन चारों के सामने उन्होंने टीआई साहब ने गाड़ी में चाबी लगाई और स्कूटी तेज़ी में भगाते हुए वहाँ से ले गए। उसके पीछे हम लोग गिरते पड़ते भागते 2 किलोमीटर तक उनके पीछे भागे, जिन्हें हम नहीं रोक पाए। और आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो भी है निर्वाचन आयोग इस चुनाव को या तो निरस्त कर दे, या हमें ऐसा चुनाव नहीं चाहिए जिसमें दारू और पैसा बेशुमार कीमत पे बांटा जाए। हम लोग बिल्कुल निर्धन परिवार से हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जमा पूंजी मतलब मेरी पॉकेट मनी से ही मैंने ये फॉर्म भरा था, जिसके बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस स्थिति में हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि इन पर कठिन कार्रवाई की जाए। बालाघाट नगरीय निकाय बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। 66.31% हुआ मतदान। 298 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 13 जुलाई 2022 को नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्ड, नगर परिषद कटंगी के 15 वार्ड एवं नगर परिषद लांजी के 15 वार्ड से पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। शाम 5 बजे सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही 35 पार्षदों के निर्वाचन के लिए भाग्य आजमा रहे 298 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। मतदाताओं के द्वारा डाले गए मतों की गणना 20 जुलाई 2022 को बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में होगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, जिला पंचायत सीईओ श्री विवेक कुमार, एसडीएम श्री संदीप सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सतीश मत्सैनिया, नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं कटंगी के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान व्यवस्था पर निगरानी रखी है। कटंगी के एसडीएम कामिनी ठाकुर एवं लांजी एसडीएम ज्योति ठाकुर ने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान व्यवस्था पर निगरानी रखी। शाम 5 बजे तक नगरीय निकाय के 130 मतदान केंद्रों पर 70% मतदान हुआ है। मतदान के उपरांत सील बंद ईवीएम बालाघाट, कटंगी एवं लांजी के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। विदिशा सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 31 में रहने वाला प्रशांत अहिरवार अपने दोनों पैरों से है विकलांग और उम्मीद स्कूल से उसने 8वीं पास कर ली है एवं आगे भी पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उम्मीद स्कूल जो है वह 8वीं तक ही है। इसके बाद उसको वहां से निकाल दिया। माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वहां अच्छे स्कूल में नाम नहीं लिखवा पा रहे हैं, ना उसका एडमिशन हो रहा है। इसलिए आज पिता के साथ प्रशांत अहिरवार आया जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कलेक्टर उमा शंकर भार्गव से न्याय की गुहार लगाने। कहा कि मैं भी आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने तत्काल एक्शन लेते हुए कहा उसके पिता से कि 3 दिन बाद आना, बच्चे का अच्छे स्कूल में नाम लिखवाएंगे, यह बच्चा जरूर पढ़ेगा। बेटा आपका कहाँ रहते हैं बेटा आप? क्या हो गया आपके पैरों में? तो काय के लिए आए हैं कलेक्टेड आप? पढ़ाई करना है आपको? 8वीं पास हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले कहाँ पढ़ते थे बेटा आप?
अच्छा, कितनी पड़े वहाँ पे अभी? क्या नाम है दादा आपका? दयाराम हरवाल। कहाँ रहते हैं आप? सुभाष नगर सागर विदिशा। क्या हो गया आपके बेटे को जी? बेटे को विकलांग है जन्म से ही, इसको पढ़ाना है अपन को, तो ऐसे स्कूल में इसका नाम लिखा जाए सरकारी में, क्योंकि वो ढोलक भी बजाता है, तो बेटी भी थोड़ी सीखे जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ऐसे स्कूल में ऐसा पढ़ा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरी इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो मैं निजी अपनी पढ़ा सकूँ। सरकार से निवेदन है कि कोई अच्छी सी स्कूल में इसका नाम दाखिल हो जाए कि जो मैं। अभी कहाँ पे पढ़ते थे ये? उम्मीद स्कूल में पढ़ता था, 8वीं पास हो गया वहाँ पर। प्रशांत हरवाल मेरे बच्चे का नाम। अच्छी सी स्कूल में सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसी संस्था हो कि जो अपने बच्चे, हमारे बच्चे का अच्छे से पढ़ाई हो सके और आगे चल के अपने पैरों पर बच्चा वहाँ खड़ा हो सके। किसी के नाम है फिर उसे निवेदन है सरकार से कि किसी के आगे भीड़ ना मांगे सर, मेरा निवेदन यही है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।